बोले जय माता देव 1008 महावीर भगवान की जय। संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। परम पूज्य 108 मुनिवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। द्वादशांगिनी माता की जय। अहिंसामय विश्व धर्म की जय। आचार्य सुमंत भद्र स्वामी जी की जय। रत्नकर्ण शाकाचार्य का मंगलाचरण करेंगे। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलीलात्मने शालोकानां त्रलोकानां यदि विद्या दर्पणाय ते। देखें तीसरा अधिकार का 63वां नंबर का श्लोक चल रहा है, जिसमें हिंसादि 5 पापों में प्रसिद्ध होने वालों के नाम बता रहे हैं। ध्यान से देखें। धन श्री सत्य घोषौ च तापसा रक्षकावपि उपाख्येयास्तथा संश्रु नवनीतो यथा क्रमम्। फिर से धन श्री सत्य घोषौ च तापसा रक्षकावपि उपाख्येयास्तथा संश्रु नवनीतो यथा क्रमम्। धन श्री सत्य घोषौ च, धन श्री और सत्य घोष, धन श्री और सत्य घोष च मीन्स और तापसा रक्षका रक्षकौ तपस्वी तथा कोतवाल, तपस्वी तथा रक्षक मीन्स कोतवाल, अपि तथा संश्रु नवनीत, संश्रु नवनीत मीन्स संश्रु नवनीत तथा क्रम क्रमशः उपाख्येया प्रसिद्ध हुए हैं। देखो कैसे हिंसादि 5 पाप कौन से? हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह। इन 5 पापों में 5 व्यक्ति प्रसिद्ध हुए हैं। उन प्रसिद्ध होने वाले 5 व्यक्तियों के नाम यहाँ पर बताए जा रहे हैं। उन पापों के नाम भी हिंसा पाप में धनश्री, धनश्री नाम का की एक शेठानी भी है, तो हिंसा पाप में धनश्री नाम की शेठानी धनश्री है ना। फिर सत्यघोष, झूठ पाप में सत्यघोष नाम का पुरोहित, झूठ पाप में सत्यघोष नाम का पुरोहित। और चोरी पाप में वत्स देश का एक तपस्वी, वत्स देश का एक तपस्वी। और कुशील पाप में यमदंड नाम का कोतवाल रक्षकावपि, कुशील पाप में यमदंड नाम का कोतवाल। तथा परिग्रह पाप में शमश्रु नवनीत नाम का वणिक क्रमशः प्रसिद्ध हुए हैं। समझ में आ गया? धन श्री सत्य घोषौ च तापसा रक्षकावपि उपाख्येया तथा शमश्रु नवनीतो यथाक्रम। फिर से एक बार देखना है। हिंसा पाप में धन श्री, झूठ पाप में सत्य घोष, चोरी पाप में एक तपस्वी, कुशील पाप में यमदंड कोतवाल और परिग्रह पाप में शमश्रु नाम का वणिक प्रसिद्ध हुआ है। इसके हालांकि इनकी सबकी कहानियाँ आई हुई हैं और बहुत इंटरेस्टिंग भी हैं। समय आने पर हमने आपसे कहा कि हम जरूर बताएंगे उन कहानियों को। पहले आप सिर्फ श्लोक और श्लोक के अर्थ समझ लें, इसके बाद हम इसी रत्नकर्ण की समाप्ति के उपरांत इन कहानियों को भी जरूर बताएंगे, जो छोटी छोटी सी हैं, इंटरेस्टिंग है, इनका भी ज्ञान होना जरूरी है। 66 नंबर का श्लोक है। श्रावक के 8 मूल गुण कौन से होते हैं? मद्द मांस मदो त्यागै सहानो व्रत पंचकम अष्टौ मूल गुणानाहुर्गृह्णां श्रमोत्तमः। फिर से मद्द मांस मधो त्यागै, मद्द मांस मधो त्यागै सहानो व्रत पंचकम अष्टौ मूल गुणानाहुर्गृह्णां श्रमणोत्तमः। अलग अलग मद्द मांस मधु त्यागै सहाणु व्रत पंचकम अष्टौ मूल गुणा नाहुर गृहिणां श्रमणोत्तमः। देखो इसका अर्थ देखते हैं। मद्द मांस मधु त्यागै, मद्द मांस मधु त्याग सहित। मधु मीन्स क्या होता है? मद्द तो शराब, मांस मांस, मधु मीन्स शहद। मद्द मांस मधु त्याग सहित अणुव्रत पंचकम 5 अणुव्रतों को, अणुव्रत मीन्स 5 व्रतों को श्रमणोत्तमः गणधराधिक आचार्य देव गृहिणाम, गृहिणाम मीन्स गृहस्थों के, अष्टौ मूल गुणान 8 मूल गुण आपू कहते हैं। एक बार फिर से देखें। मद्द मांस मधु त्याग सहित 5 अणुव्रतों को गणधराधिक आचार्य देव गृहस्थों के 8 मूल गुण कहते हैं। कौन कौन से क्या क्या त्याग करना है? मद्द मांस मधु का त्याग करना, 5
अणुव्रत, अहिंसाणुव्रत, सत्याणुव्रत, आचौर्याणुव्रत, ब्रह्मचर्याणुव्रत और परिग्रह परमाव्रत को गृहस्थों के 8। तो 5 और 3 8 हो गए। ये 8 क्या है? श्रावक के 8 मूल गुण हैं। सिद्धों के भी 8 होते हैं, लेकिन वो तो सिद्ध अवस्थाओं को प्राप्त होकर तो कहाँ विराजित हो गए हैं, उनके 8 कर्मों के नाश हो गया है। लेकिन अभी हम 8 कर्मों से सहित हैं। हमारे भी 8 मूल गुण हैं। 3 कौन से हैं? मद्य, मांस और मधु। और 5 अणुव्रत। कौन से हैं 5 अणुव्रत? अहिंसाणुव्रत, सत्याणुव्रत, आचौर्याणुव्रत, परिग्रह परमाणुव्रत और ब्रह्मचर्याणुव्रत। ये 5 अणुव्रत और 3 मद्य, मांस, मधु। मधु का सेवन कभी नहीं करना चाहिए, है ना। मद्य का तो सवाल ही नहीं उठता, और मांस तो सोच भी नहीं सकते। जैन समाज में उत्पन्न होने वाले लोग तो ऐसे शब्द अपने वाणी से भी नहीं निकालते। यदि भोजन करते समय किसी ने आकर इन अशुभ शब्दों का उपयोग किया तो उस समय भोजन छोड़ दिया जाता है। तो शहद, जिसे कि 1 बूंद खाने से 7 गांव के जलाने के बराबर पाप लगता है, ऐसा जैन दर्शन में आया है। तो हम कभी भी मद्य, शराब पीने का, मांस खाने का और मधु यानी शहद खाने का पूरी तरह से नियम लेना, ये चीज़ें कभी भी नहीं खाएंगे, ऐसा संकल्प करना। तभी हमारा रत्नकर्ण शाकाचार पढ़ना सार्थक होगा। हम बार बार आपसे ये कहते हैं कि रत्नकर्ण शाकाचार से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हम क्या खाएं, क्या छोड़ें, कैसे चलें, कैसे उठें, कैसे बैठें, क्योंकि इसमें श्रावकों के आचरण की ही बात बताई गई है। इसलिए जो कुछ भी इसमें बताया जा रहा है उसे गंभीरता से सिंसियर होकर सुनना और कोशिश करना कि इन चीज़ों का हम कभी भी सेवन नहीं करेंगे, इनका हमेशा हमेशा के लिए त्याग करते हैं। आजीवन त्याग करना किस किस चीज़ का? मद्य का, मांस का और मधु का। मद्य मीन शराब पीने का। शराब नहीं पीना चाहिए, इससे ये भाव और पवभाव दोनों बिगड़ जाते हैं। इसलिए शराब पीना हानिकारक है, खुद के लिए भी और परिवार के लिए भी। मांस तो खाने की चीज़ ही नहीं है। साथ ही मधु, शहद का भी सेवन नहीं करना चाहिए। जिस दवाई में शहद डलता है उसका भी ध्यान रखें। आप उसको पढ़ लें, उसके बाद ही उसका सेवन करें, अन्यथा उसका सेवन ना करें। ना खुद खाएं, ना बच्चों को खिलाएं, ना उनको खाने की अनुमति दें। इस प्रकार से इसका त्याग तो मन से, वचन से, काय से हमेशा के लिए कर दें। इसी समय अभी जबकि आप रत्नकर्ण शाकाचार पढ़ रहे हैं तो मद्य, मांस, मधु का त्याग करना और 8 मूल गुण कौन कौन से हैं? 8 अणुव्रत, अहिंसा, सत्य, अस्तेय और अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य, ये 5 अणुव्रत। इस प्रकार से ये 5 और 3 8 क्या हो गए? अणुव्रत। किसके? श्रावक के 8 मूल गुण हैं। 5 अणुव्रत और 3 इनका मद्य, मांस, मधु का त्याग। ये 8 कुल क्या हो गया? श्रावक के 8 मूल गुण हैं। इन मूल गुणों का पालन जरूर करना चाहिए। इसके बाद हम आपको अब गुणव्रत अधिकार पढ़ाएंगे। चौथा अधिकार पढ़ेंगे गुणव्रत। 67 नंबर की गाथा है, 67 नंबर की गाथा है। इसको हम अब बाद में पढ़ेंगे। 2 ही श्लोक यहाँ पर पूर्ण करते हैं, इसके बाद नया अधिकार शुरू होगा, इसलिए आगे नहीं पढ़ा रहे। और ये महावीर भगवान की जय।